इसमें ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी लीड करेगी, सब मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, जिसमें सबका साझा रोल होगा। इसलिए जब हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो जो अंग्रेज जो देश को छोड़ के गए थे तो सुई बनाने की ये फैक्ट्री नहीं थी। उस जगह से आज हम जो एक विकसित देश बने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस चीज़ को जो हमने इतनी मेहनत से इतने सालों में बनाया, भारतीय जनता पार्टी डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे वो उनको अपने व्यापारी मित्रों को बेच रही है और देश को तोड़ रही है। आज हमारा देश का सोशल फ्रेमवर्क देखिए, धार्मिक उन्माद के नाम पे, धर्म की राजनीति के नाम पे आज बिखराव हो गया है, समझ में रहे थे। तो हमें कल को देखते हुए, हमारे जो आने वाला कल है उसको देखते हुए आज इसको ठीक करना है। और ये जो देश जो धर्म के नाम पर, धर्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये सत्ता में बने रह करके लोगों को भ्रमित करके देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इनको हटाने का काम हम 2024 में निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कलम इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। बता दूं आपको कि 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी जिसमें जितने भी दिग्गज नेता थे सभी का आगमन हुआ था। ऐसे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का आगमन हुआ था। वो जब सदाकत आश्रम आए थे तो रैली करवाए थे जिसमें लगभग 1000 की तादाद में लोग शामिल हुए थे। उस रैली के दौरान जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी एक अहम भूमिका रही थी उस दौरान। और हमारे साथ बातचीत के लिए आदित्य पासवान है, कांग्रेस के नेता, तो हम उनसे बातें करेंगे। सर, 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या कुछ एब्स्ट्रैक्ट निकला है उससे बाहर? ये संदेश बहुत साफ और क्लियर है। बिहार क्रांति की जनक रही है और हम लोगों ने हमेशा पूरे देश को एक हमेशा जब भी देश को जरूरत पड़ी है दशा और दिशा दी है। और चाहे आप जेपी आंदोलन ले लीजिए, 1857 की क्रांति ले लीजिए, हमने देश को हमेशा एक नई दिशा दी है। और आज बिहार से ही वो लॉ निकल के एक नया आयाम पूरे देश को देने जा रहे हैं हम। नई क्रांति की शुरुआत जो है वो बिहार से ही हो रही है। विपक्षी एकता की जो महागठबंधन जो बन रहा है उसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। और पूरे देश का विपक्ष, कल आपने जैसे देखा पूरे देश ने देखा कि पूरे देश का विपक्ष एक था यहाँ पे और एक अम्ब्रेला के नीचे थे। और इसमें ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी लीड करेगी, सब मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, जिसमें सबका साझा रोल होगा। अब इस पर अभी ये पहली मीटिंग थी, इसके बाद और मीटिंग्स होंगी, उस पर डिसाइड होगा सीट शेयरिंग क्या होगी और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके एक संयोजक भी नियुक्त होंगे। तो आगे ये हमारी विपक्षी एकता जो है अभी मजबूत हुई है और मजबूती की तरफ आगे बढ़ती जा रही है और एक अच्छा परिणाम इसका देश को मिलने जा रहा है। सर, ये बताइए कि महागठबंधन की कल बैठक हुई, कांग्रेस की क्या कुछ अहम भूमिका रहेगी? मैंने बताया आपको ना, इस पर भूमिका सभी दलों की बराबर है। सब जब तक मिलेंगे नहीं एक मजबूत शक्ति नहीं बनेगी। तो कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, हम एक उसमें लीडिंग रोल अपना जरूर निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सब एक साथ आएंगे तभी एक मजबूत विपक्ष बनेगा और वो मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करने जा रही है 2024 में। सर, राहुल गांधी लगातार आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साध रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही साध रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले जब हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो जो अंग्रेज जो देश को छोड़ के गए थे तो सुई बनाने की ये फैक्ट्री नहीं थी। उस जगह से आज हम जो एक विकसित देश बने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उसमें आप चाहे IIT की बात कर लीजिए, विभिन्न एम्स की बात कर लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बात कर लीजिए, उसके जैसे बहुत सारे संस्थान हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं जो कांग्रेस ने पूरे देश को बनाया। और उस चीज़ को जो हमने इतनी मेहनत से इतने सालों में बनाया, भारतीय जनता पार्टी डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे वो उनको अपने व्यापारी मित्रों को बेच रही है और देश को तोड़ रही है। आज हमारा देश का सोशल फ्रेमवर्क देखिए, धार्मिक उन्माद के नाम पे, धर्म की राजनीति के नाम पे आज बिखराव हो गया है, समझिए। उसको फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई देखिए चरम सीमा पे है। आज जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे सरकारी कंपनियों को, तो जो रोजगार आज बची है वो भी कल नहीं रहेगी और एक हम फिर से कॉलोनियल एरा में चले जाएंगे। तो कल की जो हमारी पीढ़ी है जब वो पूछेगी हमसे कि देश हमारा जब बिक रहा था, देश जब हमारा टूट रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो हमें कल को देखते हुए, हमारे जो आने वाला कल है उसको देखते हुए आज इसको ठीक करना है। और ये जो देश जो धर्म के नाम पर, धर्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये सत्ता में बने रह करके लोगों को भ्रमित करके देश को बेचने का काम कर रहे हैं,
इनको हटाने का काम हम 2024 में निश्चित रूप से करने जा रहे हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका रहेगी। सर ये बताइए कि इस बार कितने सीटों से तैयारी चल रही है आप लोगों की? दिस इज टू अर्ली टू से नाउ। अभी ये दिस वाज जस्ट ओनली द फर्स्ट मीटिंग, तो लेट द टाइम कम, वी विल कम टू नो हाउ इट गोज, यू नो। Okay, sir. And my last question is that BJP leaders are saying that कि जो इस पार्टी हुई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, वो बस चाय पार्टी थी और कहीं ना कहीं उसे फोटो सेशन डिक्लेयर किया जा रहा है। What would you like to say? नहीं, इन सब बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी की वो उसके डीएनए में ही है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यू नो व्हाट दे डू। वो समाज में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, उसी के माध्यम से लोगों में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट राइट। वो अब देश समझ चुका है कि जो जिस तरह से इनकी राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति है, उसका जवाब देश ने देना शुरू कर दिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कर्नाटका का चुनाव, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का नाम लेके वोट लेने का प्रयास किया और उसे कर्नाटक की जनता ने नकारा। इसी तरह से पूरे देश में अभी देखिए तेलंगाना में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा और वहाँ पे कांग्रेस अपनी फिर से सरकार बनने जा रही है। और ये सिर्फ 2024 का ये आगाज़ है, 2024 में इनको बाहर करना है। तो आपने देखा क्या कुछ कहा आदित्य कुमार पासवान, अध्यक्ष बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने, कि किस तरीके से जो 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उससे क्या कुछ एक्सट्रैक्ट निकला है और क्या कुछ आगे की जो प्रोग्राम होगी वो सब आपको बताया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन राजू के साथ राजनंदिनी, पटना। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।